नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 189वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को मिले 1.04 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 18वीं किस्त के तहत 4,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कोविड के कारण राज्यों को जीएसटी राजस्व में आई कमी की 94% भरपाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष उधारी खिड़की का गठन किया था। इस खिड़की के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाने थे। इस विशेष खिड़की के तहत भारत सरकार 3 साल और 5 साल के लिए सरकारी स्टॉक में खरीदारी कर रही है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने यह रकम 4.79% के ब्याज पर कर्ज के रूप में ली है। केंद्र सरकार विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक 1.04 लाख करोड़ रुपए उधारी के रूप में ले चुकी है। नंबर 2, 45वां नागरिक लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे। राजधानी दिल्ली में 45वां नागरिक लेखा दिवस मनाया गया। इस दिन को इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू मौजूद थे। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण समय में भी इन्होंने सरकार के व्यय को सुचारू रूप से संचालित बनाए रखा। श्रीमती सीतारमण ने लॉकडाउन के दौरान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से देश भर में लाभार्थियों के अकाउंट में किए गए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सफलता पर भी संतोष व्यक्त किया। ध्यान दें कि पीएफएमएस एक आईटी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित भुगतान और लेखा कार्य किए जाते हैं। नंबर 3, क्या होती है भारतीय नागरिक लेखा सेवा या फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में वर्ष 1976 में व्यापक सुधारों की शुरुआत की थी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को केंद्र सरकार के खाते तैयार करने की जिम्मेदारी देकर लेखा परीक्षा और लेखा कार्य को अलग कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिक लेखा सेवा या फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की स्थापना हुई थी। भारतीय नागरिक लेखा संगठन भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंध सेवाओं के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कर्मियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा से किया जाता है। नंबर 4, डीआरडीओ ने मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 1 मार्च 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। इस अवसर पर रक्षा विज्ञान मंच द्वारा एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिस खोज के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि डिफेंस साइंस फोरम डीआरडीओ का एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक फेलोशिप को बढ़ावा देने के मकसद से विभिन्न विषयों के दिग्गजों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। नंबर 5, आईआईटी बॉम्बे और भारत सरकार मिलकर बनाएंगे गेमिंग का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर गेमिंग के क्षेत्र में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहा है। यह कदम भारत सरकार के मेक इन इंडिया नीति के तहत उठाया गया है। इसका लक्ष्य भारत में निर्माण के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और एक आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 12 मई, 27 फरवरी या 10 नवंबर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।